प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुथोड़ ऑफिशियल हब के अंदर। जो भी विद्यार्थी 4th ग्रेड भर्ती परीक्षा 2025 की, यहाँ दोस्तों आपकी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 की यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर राजस्थान जीके के 50 क्वेश्चंस होने वाले हैं। क्लास बहुत हिट होने वाली है, तो क्लास को कंप्लीट पूरा देखिएगा और अंत में कमेंट कीजिएगा कि आपके 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए। जी हाँ दोस्तों, आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर राजस्थान जीके के आपके हम बात करेंगे इतिहास, कला, संस्कृति और भूगोल के 50 क्वेश्चन होने वाले हैं। और इस क्लास की जो यहाँ पर आपको सभी कुछ है जो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। यूं ही नहीं मिलती मंजिल, जज्बा जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया घर, बोली हर तिनका उठाना पड़ता है। जी हाँ, ध्यान में रखिएगा। जो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने पहला ही क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यानपूर्वक सभी कंप्लीट पूरी क्लास देखिएगा। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्या पूछा है आपसे, करणी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो देशनोक बीकानेर, ओसिया जोधपुर, आसपुर डूंगरपुर और जेतारण पाली। ठीक है, वस्तुनिष्ठ तो आपको बताना है। यहाँ पर दोस्तों फटाफट बता दीजिएगा तो आपका सही आंसर है क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर देशनोक बीकानेर में। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। देशनोक बीकानेर के अंदर स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है आपसे, यहाँ पर क्या पूछा है, किस लोक संत की प्रमुख पीठ कतरियासर बीकानेर में है? जी हाँ दोस्तों, कतरियासर बीकानेर के अंदर आपके कौन से संत की प्रमुख पीठ है? तो बताओ। अग्नि नृत्य भी दोस्तों आपका कतरिया सर बीकानेर के आपका संबंध दोस्तों प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन संत आ जाएगा जसनाथ जी। जसनाथ जी यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटी दीपावली किस तिथि को मनाई जाती है? जी हाँ दोस्तों, छोटी दीपावली है वह कौन सी तिथि को मनाई जाती है? कार्तिक कृष्ण चौदस को, वैशाख शुक्ल अष्टमी को, कार्तिक कृष्ण अष्टमी को और कार्तिक शुक्ल चौदस को। तो सही आंसर जो है क्या वह क्या हो जाएगा? तो ध्यान में रखिएगा, कार्तिक कृष्ण चौदस को मनाई जाती है। कार्तिक कृष्ण चौदस को मनाई जाती है। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि मारवाड़ में लगने वाला गुड़ला मेला लगता है? जी हाँ दोस्तों, आपका जो मारवाड़ के अंदर गुड़ला मेला लगता है, या दोस्तों आपका गुड़ला लोक नृत्य है, या तो आपका नृत्य है या गीत है, या आपका जो भी मेला है वह कहाँ पर है? मारवाड़ का है, जोधपुर का है। ध्यान में रखिएगा यह कब लगता है। तो यह ध्यान में रखिएगा, ये वैशाख वर्दी अष्टमी के वैशाख शुद्धि अष्टमी है, शुद्धि तृतीया तक लगता है। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या पूछा है, राजस्थान में प्रचलित प्रथा मृत्यु भोज को कहते हैं? जी हाँ दोस्तों, आपके राजस्थान में प्रचलित है प्रथा आपकी मृत्यु भोज, उसको क्या कहते हैं? तो बताइए। त्रयोदशी संस्कार, शोक और मौसर। तो ध्यान में रखिएगा, इसे आप मौसर कहा जाता है। जो आपका मृत्यु भोज होता है उसको क्या कहते हैं? मौसर कहते हैं। यदि आपको व्यक्ति आपका बूढ़ा है, जो बूढ़ा हो जाता है और अपना जो मौसर है वह करता है, तो उसे क्या कहते हैं? ओसर कहते हैं। ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि भील ग्रासिया जनजाति में धापा का अर्थ है? जी हाँ दोस्तों, आपकी जो भील ग्रासिया जनजाति है उसके अंदर धापा का अर्थ क्या है? तो जो धापा का अर्थ है वह आपका हो जाएगा कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष से कन्या के बदले में धनराशि तो जो लेते हैं उसी को भील और ग्रासिया जनजाति में धापा का अर्थ कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, निम्न में से कौन सा तत्ववाद्य नहीं है?
हैं। जी हाँ दोस्तों, तत्वाद्य या उसमें से कौन सा नहीं है? तो वह रावण हत्था, नौवत है, सारंगी है, जंतर है। तो बताइए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? चलिए फटाफट बताइएगा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो है, तो यहाँ पर राइट आंसर ही हम यहाँ पर बात करेंगे तो आपका हो जाएगा नौवत। नौवत नहीं है, नौवत नहीं है, रावण हत्था, सारंगी और सतरंग, यह ध्यान में रखना है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, कोटा चित्रकारी शैली की विषय वस्तु मुख्य है। जी हाँ दोस्तों, जो आपकी कोटा चित्रकारी है उसकी जो विषय वस्तु है वह क्या है? हाथियों की लड़ाइयों के दृश्य हैं, शिकार के दृश्य है, दरबारी दृश्य है और उत्सव दृश्य है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन छप सकता है आपके यह एग्जाम के अंदर। दोस्तों चित्र शैली के एक क्वेश्चन आता है, यहाँ पर आपको सही आंसर हो जाएगा शिकार के दृश्य। आपके कोटा चित्रकला के अंदर ऑप्शन आपका बी ऑप्शन है, बिल्कुल सही हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, झांसी की माता किसे माना जाता है? झांसी की माता है वह किसे माना जाता है? संतोषी माता, सीता माता, लक्ष्मी माता और पार्वती माता। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? वह यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों पार्वती माता को माना जाता है। झांसी की माता है पार्वती माता को। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, क्या पूछा है कि विराटनगर में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया था? जी हाँ दोस्तों, दयानंद साहनी, डॉक्टर NR बनर्जी, डॉक्टर DR भंडारकर और RC अग्रवाल। तो सही आंसर जो है वह हो जाएगा आपका दयाराम साहनी। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, केला देवी मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो बताइए केला देवी का मंदिर कौन से तट के ऊपर बना हुआ है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार कहाँ है केला देवी का मंदिर? जो है करौली जिले के अंदर पड़ता है। यहाँ पर लांगोरिया नृत्य किया जाता है और यहाँ पर काली सील या दोस्तों काली को सिंध नदी है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि निम्माड़ी या रांगड़ी किस बोली की विशेषता है? जी हाँ दोस्तों, जो आपकी निमाड़ी या रांगड़ी है वह कौन सी बोली की विशेषता है? हाड़ौती की, मालवी की, मेवाती की या अहिरवाटी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सही आंसर यहाँ पर क्या है हो जाएगा? सही आंसर की बात करें तो आपका हो जाएगा दोस्तों मालवी। जी हाँ दोस्तों, मालवी ऊपर दे रखा है, थोड़ा सा आपका ऊपर नीचे है, परंतु आपको ध्यान में रखना है मालवी, मालवीय। जी, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो सभी विद्यार्थी सी ऑप्शन को राइट कर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पूछा है, जयपुर में अधिकांश सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित होती है? जी हाँ दोस्तों, जो आपकी जयपुर के अंदर आपकी अधिकांशतः जो सांस्कृतिक गतिविधियां वह कहाँ पर आयोजित होती है? यह आपको बताना है। जवाहर कला केंद्र है, सेंट्रल पार्क है, नाहरगढ़ किला है, सिटी पैलेस है। सही आंसर हो जाएगा जवाहर कला केंद्र के अंदर आयोजित होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, मारवाड़ का जो प्रताप है वह किसे कहा जाता है? राव मालदेव, राव जोधा, राव चंद्रसेन, उक्त कोई नहीं। या फिर हम बोले दोस्तों, यहाँ आपका हो जाएगा महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शन किसे कहा जाता है? भोला बिसरा नायक किसे कहा जाता है? तो ध्यान में रखिएगा राव चंद्रसेन को कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, नसीराबाद। नेक्स्ट क्या पूछा है आपसे कि नसीराबाद छावनी में सैनिक विद्रोह कब हुआ था? जी हाँ दोस्तों, आपका नसीराबाद जो छावनी थी उसके अंदर सैनिक विद्रोह देखने को मिला है, तो वह हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वह कब हुआ था? 30 अप्रैल 1857 को, 28 मई 1857 को, 9 मई 1857 को या 15 मई 1857 का? वह यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या होगा? 28 मई 1857। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपका हो जाएगा
18 मई 1857 को, 28 मई, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे क्या पूछा है, राजस्थान के किस आंदोलन में सेवा संघ के साथ हुए समझौते को सरकार ने बोल्शेविक फैसले की संज्ञा दी है? जी हाँ दोस्तों, कौन से हम बात करें यहाँ पर है दोस्तों, कौन सा आपका दोस्तों आपका समझौता था? तो सही आंसर जो है वह यहाँ पर हो जाएगा बेगू किसान आंदोलन। बेगू किसान आंदोलन यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या पूछा है, रियासती राजस्थान में प्रचलित सांगड़ी प्रथा है। जी हाँ दोस्तों, जो आपकी रियासती राजस्थान है उसके अंदर प्रचलित है आपकी सांगड़ी प्रथा कौन सी है? बंधुआ मजदूर प्रथा है, विवाह की एक प्रथा है, लगान वसूली का एक प्रकार है, या एक विशेष लांगर है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वह यहाँ पर हो जाएगा आपका बंधुआ मजदूर प्रथा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, यहाँ पर ए ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आपको ध्यान में जरूर रखना है। समय अपनी रफ्तार से चल रहा है, अगर तुम रुके तो बहुत पीछे रह जाओगे, इसलिए धीरे ही सही लेकिन चलते रहो। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ 150 दिन का समय है, 5 महीने का समय आपको डेडिकेट होकर तैयार करते रहना है। आप सोच रहे हो कि हम 5 दिन पढ़ लेंगे तो दिन नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं करना है। आप चाहे दोस्तों, आप में ऐसे नहीं बोल रहा है कि आप 14 घंटे पढ़ो, 15 घंटे पढ़ो, नहीं दोस्तों, आप रेगुलरिटी के साथ 8 घंटे या 8 से 10 घंटे आप रेगुलर के साथ हर रोज़ पढ़ना है। तो दोस्तों, आप जो अन्य आपके व्यक्ति है, अन्य जो आपको बच्चे हैं, उसमें आप 100% दोस्तों आप आगे निकल जाओगे, 100% बात आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ओनली फॉर आपको डिटेक्टिव होने की तैयारी जुट जाना है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के लोक देवता नहीं है? तो इसमें से राजस्थान का लोक देवता है वो कौन सा नहीं है? गोगा जी है, पाबू जी है, रामदेव जी है, या नामदेव जी है? तो यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा नामदेव जी। नामदेव जी है, ये राजस्थान के लोक देवता नहीं है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन को आप राइट कर दीजिएगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, प्रसिद्ध वैष्णो धाम कहाँ स्थित है? जी हाँ दोस्तों, आपका जो प्रसिद्ध वैष्णो धाम है वह है कहाँ पर है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नापापुरा गांव में, देसूरी गांव में, बूमगढ़ गांव में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आपका नावा टापरा गांव डूंगरपुर के अंदर आपका प्रसिद्ध वैष्णो धाम स्थित है। इसे आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, बिना ईश्वर की गौर कहाँ पूजी जाती है? तो बताइए, बिना ईश्वर की जो गौर है वह कहाँ पर है पूजी जाती है? जोधपुर, चूरू, उदयपुर या जैसलमेर? तो सही आंसर हो जाएगा जैसलमेर। हाँ जी, जैसलमेर, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। जैसलमेर के अंदर बिना गौर के पूजी जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को लाइक शेयर न कर दीजिएगा। तो यहाँ पर निराश कर रहे हो तो फटाफट आपका चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यदि पहली बार विजिट कर रहे हो तो अभी तक आपने क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों तक फटाफट ज़रूर कर दीजिएगा। और आप क्या क्लास जो है वह कौन से ज़िले से देख रहे हो आपको कमेंट में ज़रूर बताना है, हमें भी पता चले कि आप कौन कौन से ज़िले से बैठकर यह क्लास हमारी देख रहे हो। और मैं वापस बताता हूँ, क्लास जो है वह है मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, चंद्र भुजी का मेला कहाँ भरता है? तिजारा, अलवर, दुलेव, उदयपुर, चाकसू, जयपुर, लाल सोट, दौसा? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा तिजारा अलवर में। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या पूछा है आपसे, वर्दों के देहांत पर शमशान ले जाने समय रास्ते में अर्थी पर पैसे फेंके जाते हैं, उसे कहते हैं, उसे क्या कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्योछावर है, क्या कहते हैं? न्योछावर है, बेखेर है, सामेला है या फिर उछाल है। ध्यान में रखिएगा उसे क्या कहते हैं, आपको ध्यान में ज़रूर रखना है। बिखेर मतलब कि बिखेरना, उसे बिखेर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। सहरिया जनजाति का कुंभ कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, सहरिया जो जनजाति है उसका कुंभ है वह कौन सा से मेले को कहा जाता है? तेजा मेला है, तेजा मेला ब्यावर है, तेजा मेला खरनाल है, वणेश्वर मेला है। तो इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ध्यान में रखिएगा, सहरिया जनजाति का जो कुंभ का मेला है वह सीताबाड़ी का मेला कहा जाता है। और आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, सीताबाड़ी का जो मेला है आयोजित होता है वह दोस्तों आपका, मतलब कि हम बात कर रहे हैं कौन से लोक देवता की को समर्पित है, तो दोस्तों तेजा जी को समर्पित है। इसे तेजा जी मेला, सीताबाड़ी मेला भी कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, तो यहाँ पर है राजस्थान का एकमात्र ऐसा लोक वाद्य जिसकी हम बात करें, डोटी है। डोटी में तनाव के लिए पखावज की तरह लकड़ी के गुटके डाले जाते हैं। ताशा है, रावेल की मादक है, ढाक है या डेरू है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर है? तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन ताशा हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? तो यहाँ पर आपसे पूछा है कालीबंगा सभ्यता के लोग किस लिपि का प्रयोग करते हैं? तो बताइए दोस्तों, कालीबंगा सभ्यता के लोग हैं किस लिपि का प्रयोग करते हैं? जी हाँ दोस्तों, हम यहाँ पर बात करें कालीबंगा सभ्यता की। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्राकृत का पाली है, खरोठी है या सेंधव है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा होगा? चलिए फटाफट तरीके से आप इसका आंसर बताइए। तो यहाँ पर होगा सेंधव, सेंधव हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है। राजपूताना की रियासत में ब्रिटेन सरकार से सर्वाधिक विरोध किस रियासत का रहा? वेरी है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मारवाड़, जोधपुर, जैसलमेर या फिर मेवाड़। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर जो है वह यहाँ पर हो जाएगा, आपको ध्यान में जरूर रखना है, मेवाड़। मेवाड़ यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, विजय सिंह पथिक ने नवीन राजस्थान पत्र का प्रकाशन कहाँ से किया था? जी हाँ दोस्तों, फटाफट बता दीजिएगा। कानपुर से, अलवर से, मुंबई से या आपके बुलंदशहर से। तो आपका यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, फटाफट बता दीजिएगा। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, अजमेर से किया था, अजमेर। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पर आपसे। तो यहाँ पर पूछा है कि अमर काव्य वंशावली के रचिता है। जी हाँ दोस्तों, अमर काव्य वंशावली इसके रचिता कौन है? नमन चंद्र धुरी, जगजीवन भट्ट, मंडन या रणछोड़ भट्ट है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपका कौन सा राइट हो जाएगा? तो यहाँ पर बात करें तो आपका हो जाएगा रणछोड़ भट्ट, रणछोड़ भट्ट। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बाद में पछतावा करने से अच्छा है एक बार पूरी शिद्दत के साथ मेहनत कर लीजिएगा। ध्यान में रखिएगा, एक बार मेहनत कर लीजिएगा मात्र दोस्तों, मैं बता रहा हूँ, ठीक है, 5 महीने के लिए। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर मात्र है वो 5 महीने का शेड्यूल बना लीजिएगा। सिलेबस भी कवर करना है, रिवीजन भी करना है, सिलेक्शन लेना है, रेगुलरिटी आपको बनानी है। 150 दिन दोस्तों आपके पास है, इसमें से कम होते जा रहे हैं, 150 में भी कम समय है। इस समय के अंदर दोस्तों आपको सदुपयोग करना है। तो आपको टाइम टेबल के हिसाब से यहाँ पर 150 दिन आप मेहनत कर लोगे, उसके बाद आपको पछताना नहीं पड़ेगा। यदि आप मेहनत नहीं करोगे तो आप दोस्तों पूरे दिन रील देखते रहोगे, तो आप पूरे दिन क्या करोगे, मूवी देखते रहोगे, तो फिर आपका सिलेक्शन यहाँ पर नहीं हो पाएगा। तो
तो आप फटाफट क्या करेंगे, पूरी क्लास आपको देखनी है, सभी का सभी आप टाइम टेबल के हिसाब से यहाँ पर आपको क्लास को देखनी है वह है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों आगे जाकर आप ही को हम बात करें फोड़ागा गालेगा, जी हाँ दोस्तों, आप ही इनको दोस्तों प्रॉब्लम में डालेगा। तो आपको क्या करना है, रेगुलरिटी बनानी है और 150 दिन पढ़ लीजिएगा, क्योंकि राजस्थान का इतिहास के अंदर इतनी बड़ी भर्ती आपको और को भी जो आगे देखने को नहीं मिलेगी हैं? ठीक है दोस्तों, आपके यहाँ पर 25 लाख जरूर यहाँ फॉर्म भरे हैं, परंतु कंपटीशन इतना नहीं है, मानकर चलेगा आपके ऊपर वाले जो 5 लाख है आपके अंदर स्टेट है में है उसको बाहर कर दिया, कम से कम है मानकर चलिएगा 2 या 3 लाख या 4 लाख बच्चे हैं वह एग्ज़ाम में नहीं देंगे, मानकर चलिएगा 16 लाख ने एग्ज़ाम दी है, तो उसमें से कई बच्चे कि यहाँ पर ऐसा क्या करेंगे, तो यहाँ पर 4-5 लाख बच्चे हैं वो ऐसा है जो आपके अंदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसकी तैयारी भी ठीक है, परंतु अंदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनकी परफेक्ट तैयारी नहीं कर रहे हैं। बस मान के चलिएगा जो 4th ग्रेड की जो तैयारी करने वाले हैं मात्र 4 लाख कैंडिडेट है, उनमें से आपको सिलेक्शन लेना है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 4 लाख में से 54,000, मतलब यहाँ पर 54,000 को सिलेक्शन करना है, तो आप देख सकते हैं कि कंपटीशन कितना कम है। ओनली फॉर आपको डिटेक्टिव की तैयारी में जुटना है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, देवी कुंड की क्षेत्रीय किस सरोवर के किनारे स्थित है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं देवी कुंड की, तो वो कहाँ पर है, कल्याण सागर है, राम सागर है, मानसा सागर है, फतेह सागर है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कल्याण सागर, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या पूछा है, श्री बलदेव पशु मेला किस जिले में आयोजित होता है। तो बताइए, बलदेव पशु मेला है का आयोजन जो होता है वह कहाँ पर होता है, बहरोड़, अलवर में, तिलवाड़ा, बाड़मेर में, मेड़ता सिटी, नागौर में, पुष्कर, अजमेर में है। सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर मेड़ता सिटी, नागौर। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, वही आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, जैसमंद झील राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, जैसमंद जो झील है वह राजस्थान के कौन से जिले में दोस्तों आपकी है, तो उदयपुर में, सलूम्बर में, राजसमंद में, प्रतापगढ़ में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपका यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का, तो यहाँ पर आपका बात करें तो दोस्तों सलूम्बर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है दोस्तों, चांद बावड़ी आबानेरी किस जिले में स्थित है। चांद बावड़ी कहाँ पर है, आबानेरी दोस्तों आपकी चांद बावड़ी है वह तो आपको मैंने आपको कई बार कहा है, चांद बावड़ी आबानेरी दौसा के अंदर स्थित है, यह आपकी बनी हुई है, ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, दामना नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है। दामना नामक आभूषण है वह कहाँ पर पहना जाता है, अरे फटाफट बताओ, अंगुली में, हाथ में, कान में या नाक में। तो बताओ यहाँ पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन यहाँ पर आपका हो जाएगा हाथ में, हाथ में, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, राजस्थान के किस क्षेत्र में पिडमांट मैदान स्थित है। पिडमांट मैदान कहाँ पर है, उत्तर पूर्व में, पूर्वी मैदानी प्रदेश, दक्षिणी में और दक्षिणी मैदानी प्रदेश में। तो आपको सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंदर है, तो यहाँ पर आपका राजस्थान में पिडमार के मैदान स्थित है, तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजा बांध कहाँ पर है। जी हाँ दोस्तों, फटाफट आपको कमेंट में इसको बताना है। इतनी देर दोस्तों मैं पानी पी लेता हूँ, फटाफट बता दीजिएगा। जी मेजा बांध कहाँ पर है, तो बताइए दोस्तों कहाँ पर है ये मेजा बांध, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, अजमेर, उदयपुर है। तो सही आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। चलिए बताइए दोस्तों, फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा।
तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये आपका हो जाएगा भीलवाड़ा के अंदर है। भीलवाड़ा के अंदर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा है, क्या पूछा है, सामान्यतया राजस्थान को कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। तो बताइए सामान्यतः राजस्थान को कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए है। तो बताइए फटाफट तरीके से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताइए सामान्यतः आपका राजस्थान का जो जलवायु क्षेत्र है रूप में विभाजित किया गया है वह आपका कितने आपके हो जाएंगे, 5 4 6 3। तो यहाँ पर कितने में हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा तो दोस्तों बताइए। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 5 5। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या पूछा है, मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान है। यदि मिट्टी के अंदर खारापन और क्षारीयता है तो उस समस्या का दोस्तों समाधान आप किस प्रकार से करते हो हैं। तो किस प्रकार से करते हो, शुष्क विधि से, शुष्क कृषि विधि से, वृक्षारोपण से, खेती में जिप्सम का उपयोग करके, समोच्च रेखा के अनुसार कृषि है से। तो सही आंसर हो जाएगा खेती में जिप्सम के उपयोग से। जी हाँ दोस्तों, खेती के अंदर जिप्सम का उपयोग करेंगे तो खारापन और क्षारीयता है वो कमी जो समस्या है वह कम हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा दोस्तों। और दोस्तों अभी तक आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक नहीं किया है तो यहाँ पर फटाफट है, निराश ना करें, फटाफट आपको क्या करना है, क्लास को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करना है। जो तैयारी कर रहे हैं डिटेक्ट होकर आपकी दोस्तों 4th ग्रेड की, फटाफट शेयर कर दीजिएगा। उनको राजस्थान में स्टील ग्रेड चूना पाया जाता है। तो कहाँ पर, चित्तौड़गढ़ जिले में, सवाई माधोपुर जिले में, अलवर जिले में या जैसलमेर नागौर जिले में। तो सही आंसर हो जाएगा राजस्थान में स्टील ग्रेड चूना जैसलमेर और नागौर जिले के अंदर पाया जाता है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा, जैसलमेर और नागौर। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, यहाँ पर पूछा है कि अनूपगढ़ जिले का प्राचीन नाम क्या था है। तो बताइए अनूपगढ़ का जो प्राचीन नाम है वो क्या था। अर्णोगढ़, चुंगेर, अनूपपुर या चहूदड़ो। तो आपका जो अनूपगढ़ है तो उसका पुराना नाम है, परंतु अनूपगढ़ का भी नाम पूछा है तो यहाँ पर चूधेड़ हो जाएगा। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। सभी विद्यार्थी यहाँ पर बी ऑप्शन को राइट करें, कोई भी क्वेश्चनों को गलत ना करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान में वर्ष 2001 से 2011 अवधि में जिलानुसार सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बताइए, बाड़मेर, जैसलमेर, जयपुर, बीकानेर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा, तो बताइए फटाफट है कमेंट कीजिएगा राइट आंसर आपका कौन सा होगा। तो राजस्थान में वर्ष 2001 से 2011 के अंदर तो यहाँ पर आपका होगा बाड़मेर। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 40 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं फटाफट आपको कमेंट में ज़रूर बताना है। यदि 20 प्लस से सही हो रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। तो फटाफट आपको कमेंट में ज़रूर बताना है। ऐसे ही पेपर का लेवल आपको होने वाला है। अगले क्लास आपको जल्दी देखने को मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा। जो नए विद्यार्थी है वो सब्सक्राइब करना ना भूलें हैं। तो अपने दोस्तों तक फटाफट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।